हेलो दोस्तों। आज हम डीबीएमएस का लेक्चर 7 कवर करने वाले हैं और इसमें हम आज फॉरेन की के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम कॉन्स्टेंट्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने फॉरेन की को नहीं पढ़ा था। तो इसके बारे में हम सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेन की, इसमें पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, ये सब चीज़ें होती हैं। डिफरेंस बिटवीन पी के यानी प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये सब समझेंगे। फॉरेन की को कैसे ऐड करते हैं क्रिएट करते वक्त, या फिर बाद में हमें करना है तो ऑल्टर टेबल की मदद से करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट वर्किंग ऑफ फॉरेन की, यानी कि जो फॉरेन की वो किस तरह से काम करती है, उसका क्या यूज़ है। उसके अंदर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्शन, अपडेट या डिलीट, इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो किस तरह से काम करती हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरडीबीएमएस में क्या होता है, जो टेबल्स होती हैं रिलेशंस, वो एक दूसरे को रेफरेंस करती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन कॉलम्स। और जो रिलेशनशिप हमने उनके बीच में बनाई है, उसको उसकी जो वैलिडिटी है उसको इंश्योर करने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ करते हैं, यानी उसको इन्फोर्स करते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ डीबीएमएस यूजेस टू इंश्योर दैट अ रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। यानी कि जो रिलेटेड टेबल्स हैं उनके अंदर जो रिकॉर्ड्स के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाई है कॉमन कॉलम्स के थ्रू, तो वो जो रिलेशनशिप है वो वैलिड है, ये इंश्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो डीबीएमएस है हमारा, वो यूज़ करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो हमने कॉमन कॉलम्स बनाए हैं, वो जो डेटा है हमारा रिलेशनशिप, वो वैलिड रहे, वो एक्सीडेंटली डिलीट ना हो या उसमें कुछ चेंजेस ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ करते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंश्योर्ड बाय फॉरेन की कांस्टेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो फॉरेन की कांस्टेंट के थ्रू इंश्योर की जाती है, यानी जब हम फॉरेन की कांस्टेंट लगाते हैं तब हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वर्क करती है उन कॉलम्स पर। तो दोस्तों, अब हम फॉरेन की को समझते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन की जाती है, किस तरह से रिलेट करते हैं हम टेबल को। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है एम्प्लॉयज़ की, एएमपी नाम से। इसमें एम्प्लॉयज़ की आईडी, नेम, एज और ये डीआईडी है। तो मान लीजिए ये टेबल फिलहाल इसमें डीआईडी वाला कॉलम नहीं है, हमारे पास सिर्फ एआईडी, नेम और एज, ये 3 कॉलम्स हैं इस टेबल में। दूसरी हमारी टेबल है डिपार्टमेंट की। इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, इस तरह से ये टेबल बनी हुई है। अब अगर हमें राम की, ये जो एम्प्लॉयी है हमारा राम, इसकी डिपार्टमेंट पता करना है, तो हम अलग अलग टेबल है हमारे पास, अलग अलग डेटा है, तो हम नहीं बता सकते। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं, फॉरेन की को लगाते हैं। इसमें क्या है, हम एक टेबल का कॉलम जो है दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं और उन दो टेबल्स को हम रिलेट करते हैं, यानी कॉलम्स, कॉमन कॉलम्स के थ्रू। तो इसमें क्या है, बेसिकली जैसे ये हमारे पास डिपार्टमेंट वाली टेबल है, तो इसमें जो प्राइमरी की हम बनाएंगे डीआईडी, बेसिकली ये हमारी प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होगी, क्योंकि इसमें जो रोज़ आएंगी उसमें सभी इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे और सभी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक होंगी। तो इस तरह से ये जो डीआईडी वाला कॉलम है हमारा, वो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होगा। तो जो प्राइमरी की वाला कॉलम होगा उसी को हम सेम डेटा टाइप्स के साथ में इस टेबल में भी बनाएंगे और उसमें हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों टेबल्स जो हैं वो आपस में लिंक हो जाएंगी, आपस में एक रिलेशनशिप डिफाइन हो जाएगी इसमें। तो फॉरेन की क्या है कि प्राइमरी की ऑफ ए टेबल इफ आल्सो यूज्ड इन अनदर टेबल देन इट इज कॉल्ड फॉरेन की। यानी कि जब एक टेबल की प्राइमरी की को हम किसी दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, तो वो जो कॉलम है हमारा, वो उस टेबल में हमारा कहलाता है फॉरेन की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि जिस टेबल में हम किसी और टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज़ करते हैं, उस टेबल को हम चाइल्ड टेबल या रिलेटेड टेबल या रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। यानी रेफरेंसिंग का मतलब जिस टेबल से हम रेफरेंस कर रहे हैं, जो टेबल हमारी रेफरेंस कर रही है किसी और टेबल को, उसे हम कहते हैं रेफरेंसिंग टेबल। और जो दूसरी टेबल है जिसमें कि जो फॉरेन की है हमारी, वो प्राइमरी की के रूप में है, यानी कि जो कॉलम, कॉमन कॉलम है वो प्राइमरी की है, उस टेबल को हम कहते हैं पेरेंट टेबल। क्योंकि जब हम रेफरेंस देंगे बेसिकली, तो रेफरेंस हम जब ही देंगे जब हमारे पास ये टेबल एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम रेफरेंस किसका देंगे इस टेबल में, ईएमपी वाले में, यानी कि चाइल्ड टेबल में।
तो ये जो है पहले बनी है, इसलिए हम इसको पेरेंट टेबल भी कहते हैं, और ये प्राइमरी टेबल भी कहते हैं, और रेफरेंस टेबल भी कहते हैं, यानी जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं। और दोस्तों जो फॉरेन की है चाइल्ड टेबल में, उसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो प्राइमरी की होती है पेरेंट टेबल में, उसको हम एंटिटी या फिर आइडेंटिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली फॉरेन की का यूज़ हम डेटा रिडंडेंसी को सॉल्व करने के लिए करते हैं। डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, इसके बारे में हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को सॉल्व करने के लिए हम फॉरेन की को यूज़ करते हैं। फॉरेन की को लगाना और टेबल को रिलेट करना, बेसिकली इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एक टेबल मेन टेबल होती है, उसको हम दो टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल हमें स्टोर करनी है टेबल्स के अंदर। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ की ये टेबल बनाते हैं और इसमें हम डिपार्टमेंट नेम, हमें डिपार्टमेंट के बारे में भी स्टोर करना है डेटा। तो डिपार्टमेंट नेम वाला जो कॉलम है, वो अगर हम इसी टेबल में बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि राम हमारा, जैसे कि राम हमारा जो है वो 101 यानी कि आईटी में काम करता है। राज जो है वो एडमिन में काम करता है। अमित जो है वो आईटी में काम करता है। इसी तरह से ये टेबल बहुत बड़ी हो सकती है, यानी कि जो 101 ये रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अभी ये सिर्फ एक कॉलम में हो रहा है, लेकिन अगर डी नेम वाला भी हम इसमें रखते हैं, तो ये हमें नाम भी बार बार लिखने होंगे, डिपार्टमेंट्स के जो नाम है, आईटी एडमिन, इस तरह से हमें बार बार लिखने होंगे। जितने हमारे पास अलग अलग एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें डिपार्टमेंट्स नेम भी लिखने होंगे। यानी ये इसमें क्या हो रहा है कि डेटा रिडंडेंसी हो रही है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। और इसी को हम कहते हैं, जब हम, जैसे कि हमने ये एम्प्लॉय वाली टेबल है, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने, एक दूसरी टेबल बनाई, और उसमें हमने डी और डी नेम रख दिया, और डी वाले कॉलम को इसमें भी रखा, और दोनों को लिंक कर दिया इन टेबल को। तो इस तरह से जो है, ये जो डिपार्टमेंट नेम हमें लिखने पड़ रहे थे बार बार इस टेबल में, वो हम सिर्फ एक एक बार ही इसमें इस टेबल में लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं, यानी डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। अब हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो प्राइमरी की क्या है, बेसिकली जो यूनिक होता है हमारा कांस्टेंट और नॉट नल, इनका कॉम्बिनेशन है। यानी कि जो प्राइमरी की हम लगाएंगे किसी कॉलम पर, वो उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो यूनिक भी होंगी, और हम उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, यानी नल वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती। और जो फॉरेन की है, उसमें बेसिकली वैल्यूज़ डुप्लीकेट भी हो सकती हैं और यूनिक भी हो सकती हैं। डुप्लीकेट कैसे, जैसे कि हमने अभी देखा था इस टेबल में, ये हमारे पास फॉरेन की है इस टेबल में डी। तो इसमें आप देख सकते हैं 101 और 101, इस तरह से ये आगे भी बढ़ते जाएगा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो इस तरह से ये डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। और ये जो फॉरेन की है हमारे पास, वो नल भी हो सकती है, यानी कि अगर हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, और उसमें जो है नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। या फिर अगर मैन्युअली भी करना चाहें, तो मैन्युअली भी हम दे सकते हैं, अगर हमें कोई उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं पता। तो नल का मतलब यानी एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो जो प्राइमरी की है हमारे पास, वो नल नहीं हो सकती, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती, और जबकि फॉरेन की हमारे पास नल भी हो सकती है और डुप्लीकेट भी हो सकती है। जो प्राइमरी की है हमारे पास, वो बेसिकली हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं टपल्स को, और जो फॉरेन की है, उसका हम यूज़ करते हैं टेबल्स को रिलेट करने के लिए, रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए। तो ये होता है हमारा डिफरेंस। अब दोस्तों अगर हम फॉरेन की को ऐड करना चाहते हैं क्रिएट करते वक्त टेबल को, तो हमें क्या है कि जो पेरेंट टेबल होगी, जो रिलेशनशिप हम बनाने जा रहे हैं दोनों टेबल्स के बीच में, जो उनमें से पेरेंट टेबल है, उसको हमें पहले बनाना होगा, यानी कि वो पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो चाइल्ड टेबल होगी, उसमें हम रेफरेंस देंगे, तो रेफरेंस किसका देंगे, वो पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी पेरेंट टेबल हमारी जो है वो पहले बनेगी। और अगर हम बाद में लगाना चाहते हैं फॉरेन की, तो इसमें क्या है, हम पहले दोनों टेबल बना लेंगे, उसमें हमारा एक कॉमन कॉलम होगा, और बाद में हम जो है ऑल्टर कमांड की मदद से फॉरेन की को चाइल्ड टेबल में ऐड कर देंगे। तो अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं एम्प्लॉयज़ की और डिपार्टमेंट की टेबल के, तो उसी तरह से हम वर्क करते हैं, और हम जो है पेरेंट टेबल यानी प्राइमरी की जो टेबल है हमारे पास, उसको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम जो है क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास डेटाबेस है टेस्ट नाम का, इसमें हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे क्रिएट
टेबल EMP, सॉरी पेरेंट टेबल बनानी है तो हमारे पास डिपार्टमेंट की टेबल है, पेरेंट टेबल, तो डिपार्टमेंट, और इसमें हम कॉलम देंगे डिपार्टमेंट आईडी का यानी DID। तो DID हमने लिख दिया, इसका डेटा टाइप इंट, और उसके बाद हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे प्राइमरी की। तो ये हो गई, प्राइमरी की बन गई हमारे पास। उसके बाद दूसरा नाम है हमारा, दूसरा कॉलम है हमारे पास डी नेम। इसका डेटा टाइप होगा हमारे पास वैरकर, तो वैरकर, और इसमें 20 पास कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास दो कॉलम बन गए, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास टेबल बन चुकी है। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो DESC DEPT। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो कॉलम बन चुके हैं, DID डी नेम, इसमें हमने डेटा टाइप लगाए हैं इंट, और डी नेम में वैरकर। और जो DID वाली जो कॉलम है उसमें हमने प्राइमरी की लगाई है, बेसिकली ये प्राइमरी की आ गई हमारे पास। और प्राइमरी की है तो हमारे पास इसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास यहाँ पर नो लिखा आ रहा है। तो इस तरह से जो है हमने प्राइमरी टेबल यानी पेरेंट टेबल बना दी है। तो इसमें अब हम फॉरेन की को ऐड करेंगे, तो इसमें बेसिकली क्या है, जो रेफरेंस रिलेशन है यानी कि पेरेंट टेबल, वो हमारे पास पहले से बना होना चाहिए, पहले से क्रिएट होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि तभी हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं। और जो रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट है यानी कि जिसका कॉलम का हम रेफरेंस देंगे चाइल्ड टेबल में, वो जो कॉलम है वो प्राइमरी की होना चाहिए हमारे पास रेफरेंस रिलेशन यानी पेरेंट टेबल में। तो जो पेरेंट टेबल का प्राइमरी की वाला कॉलम होगा उसको हम रेफरेंस करेंगे चाइल्ड टेबल में। और जो हम फॉरेन की बनाएंगे तो उसमें जो कॉलम हम देंगे कॉमन कॉलम, उसमें डेटा टाइप और साइज हमारा सेम होना चाहिए जो कि हमारे पास अब पेरेंट टेबल में है, यानी रेफरेंस टेबल में और रेफरेंसिंग टेबल में। जैसे कि ये हमारे पास पेरेंट टेबल हमने बनाई है, तो इसमें हमने DID जो है प्राइमरी की बनाई है, और इसका डेटा टाइप हमारे पास इंट है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 11 होता है, तो हमने कोई साइज़ डिफ़ाइन नहीं किया, साइज़ स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका साइज़ 11 है। तो इंट 11 यानी इसका जो डेटा टाइप हमने दिया है वो इंट दिया है। तो जब हम फॉरेन की इंसर्ट करेंगे चाइल्ड टेबल में यानी EMP वाली में, एम्प्लॉयज़ की में, तो उसमें भी हम जो DID वाला कॉलम बनाएंगे उसमें जो डेटा टाइप है वो इंट ही देंगे, यानी जो डेटा टाइप है हमारा वो सेम होना चाहिए, और फिर हम उसमें फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगाएंगे। अब दोस्तों अगर हमें फॉरेन की को ऐड करना है व्हाइल क्रिएटिंग चाइल्ड टेबल, यानी कि जब हम चाइल्ड टेबल बनाएंगे तभी हमें अगर फॉरेन की को ऐड करना है, तो हम इसको देखते हैं। तो अब हम जो है चाइल्ड टेबल बनाते हैं एम्प्लॉयज़ की यानी EMP नाम से। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट और टेबल EMP। इसमें हम कॉलम्स की डिटेल देंगे, तो इसमें हमारे पास कॉलम होगा सबसे पहले EID, उसका डेटा टाइप इंट, और इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे, तो प्राइमरी और ई। तो इस तरह से हमने लिख दिया, ये एक कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम हमारे पास ई नेम का होगा, उसका डेटा टाइप वैरकर, तो वैरकर हम इसमें 20 दे देते हैं, तो ये 20 हो गया। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास एज का था, तो एज में हम इंट दे देते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास DID, जो कि हम फॉरेन की बनाएंगे, तो इसमें हम DID लिखेंगे, और डेटा टाइप हम वही देंगे जो हमने वहाँ दिया था यानी इंट। अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे फॉरेन की, तो इस तरह से हम फॉरेन की लिखेंगे। और जिस कॉलम को हमें फॉरेन की बनाना है यानी DID वाले को बनाना है, तो DID इसमें लिखेंगे, पास करेंगे फॉरेन की के अंदर, और उसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस इस तरह से हम लिखेंगे। और जिस टेबल को हम रेफरेंस करना चाहते हैं यानी पेरेंट टेबल का हम नाम देंगे तो DEPT, और किस कॉलम को हम देना चाहते हैं तो DID वाले को, यानी जो उसकी प्राइमरी की है। तो इस तरह से हम जो है लिखेंगे, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, और इसको हम एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेरी की यानी टेबल बन चुकी है। अब अगर हम डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब EMP, तो आप देख सकते हैं इसमें EID, ई नेम, एज और DID ये हमारे पास कॉलम बन चुके हैं। और EID वाले पे हमने प्राइमरी की लगाई थी, तो प्राइमरी की आ चुकी है। और जो DID वाला कॉलम है उसको हमने फॉरेन की बनाया था, तो उसका आ गई MUL यानी मल्टीपल, तो यानी मल्टीपल टेबल से हमारे पास डेटा होगा इसके अंदर। तो ये जो MUL है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन की को, तो फॉरेन की हमारी लग चुकी है। तो इस तरह से हम जो है फॉरेन की ऐड करते हैं वाइल क्रिएटिंग चाइल्ड टेबल। और इसमें जो MUL है यानी मल्टीपल, ये रिप्रेजेंट करता है फॉरेन की को। अब दोस्तों अगर हमें फॉरेन की को ऐड करना है बाद में, चाइल्ड टेबल जो हमारी है उसको क्रिएट करने के बाद ऑल्टर टेबल की मदद से,
तो उसको हम क्रिएट करना देखते हैं। इसमें बेसिकली हम पहले टेबल को बनाएंगे और उसके बाद ऑल्टर टेबल से फॉरेन की को ऐड करेंगे। तो अब हम एक और टेबल बनाते हैं EMP2 के नाम से, और उसमें हम फॉरेन की को हटा देंगे, फॉरेन की नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम जो है EMP की जगह EMP2 कर देते हैं और फॉरेन की को हटा देते हैं। तो इस तरह से हम जो है, ये हमारी एक टेबल बनेगी नॉर्मल, जो कि विदाउट फॉरेन की होगी। तो इसको हम बनाते हैं, ये हमारे पास बन चुकी है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो डिस्क्राइब EMP2, ये हमने लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर MUL यानी मल्टीपल लिखा नहीं आया। तो इसमें हमारे पास फॉरेन की नहीं है। अब हम इसमें फॉरेन की ऐड करेंगे ऑल्टर टेबल की मदद से। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP2 उसके बाद हम ऐड करेंगे फॉरेन की को। तो ऐड कीवर्ड हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फॉरेन की। तो फॉरेन की, उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से हमने क्रिएट करते वक्त दिया था, तो DID हम इसमें लिखेंगे, DID पास कर दिया। उसके बाद रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस ये हमने लिखा। उसके बाद डिपार्टमेंट वाली टेबल यानी जो पेरेंट टेबल है उसका नाम देंगे, और जिस कॉलम का हमें रेफरेंस करना है उसका नाम, तो DID हमने लिख दिया। इस तरह से हम जो है लिखेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, यानी कि जो फॉरेन की है वो ऐड हो चुकी है। अब अगर हम डिस्क्राइब करें वापस से EMP2 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर MUL यानी मल्टीपल लिखा आ गया। तो इस तरह से हम जो है फॉरेन की को ऐड करते हैं ऑल्टर टेबल की मदद से। अब दोस्तों हम फॉरेन की वर्किंग को समझते हैं कि जो फॉरेन की है हमारी वो किस तरह से काम करती है। तो इसमें बेसिकली हम सबसे पहले पेरेंट टेबल में डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद समझेंगे कि फॉरेन की किस तरह से वर्क करेगी। तो इसमें हम बेसिकली दो रो इंसर्ट करेंगे, 101 102 DID, और डिपार्टमेंट नेम हमारे पास IT और एडमिन। तो इसको हम इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, और अभी हम अपडेट कमांड और डिलीट कमांड का भी यूज़ करेंगे डिलीट करने के लिए। तो ये किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से हम इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड यूज़ करते हैं, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारे आएंगे उसमें हम DML कमांड्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, जो इंसर्ट कमांड है वो हमारे पास इंसर्ट के लिए यूज़ करेंगे, अपडेट अपडेट के लिए, और डिलीट डिलीट के लिए। तो हम इंसर्ट करते हैं पेरेंट टेबल में यानी कि डिपार्टमेंट वाले में। तो ये जो हमने इंसर्ट कमांड लिख दी है, इसमें हम दो रो इंसर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि DID जो हमारे पास 101 और 102 होगी, और डिपार्टमेंट नेम ID और एडमिन होगी। तो इसको हम एंटर करते हैं। तो अब अगर हम सेलेक्ट करें डेटा को डिपार्टमेंट से, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, तो ये हमने लिखा। आप देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है उसमें हमने DID में 101 102 और डी नेम में IT और एडमिन, ये दो इंसर्ट कर चुके हैं। और IT के जो डिपार्टमेंट ID है वो 101 है, एडमिन की 102। तो इस तरह से ये हमारे पे टेबल बन चुकी है, पेरेंट टेबल। अब दोस्तों हम समझते हैं फॉरेन की वर्किंग को, कि फॉरेन की किस तरह से वर्क करती है। तो फॉरेन की लगने के बाद बेसिकली तीन रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। तो जो चाइल्ड टेबल है उसमें हमारे पास इंसर्ट या इनपुट की रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जब फॉरेन की लगाते हैं, तो जो चाइल्ड टेबल है उसमें हम वही वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं उस कॉलम में जो फॉरेन की हमने बनाया है। फॉरेन की में हम वही वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं प्राइमरी की में रेफरेंस टेबल की। यानी कि जो पेरेंट टेबल है उसकी जो प्राइमरी की को हमने यूज़ किया है एज अ फॉरेन की चाइल्ड टेबल में। तो जो प्राइमरी की में पेरेंट टेबल में प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी, उन्हीं वैल्यूज़ को हम इंसर्ट कर सकते हैं चाइल्ड टेबल में। जैसे कि हमने अभी पेरेंट टेबल बनाई है डिपार्टमेंट की, उसमें हमने दो रो इंसर्ट करी हैं। तो जो प्राइमरी की है यानी कि जो कॉमन कॉलम है जिसको हमने फॉरेन की बनाया है चाइल्ड टेबल में यानी EMP वाली टेबल में, तो वो उस कॉलम में पेरेंट टेबल में हमारे पास 101 है और 102 जो कि हमने अभी अभी वैल्यूज इंसर्ट की हैं। तो जो चाइल्ड टेबल है EMP नाम की, उसमें हम सिर्फ जो DID वाला कॉलम है उसमें हम सिर्फ दो ही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि हर रो में उन्हीं दो वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर हम इसमें EMP वाली टेबल में DID वाले कॉलम में 103 इंसर्ट करना चाहें, तो ये हमारे पास एरर दे देगी।
अगर हम इसमें DID वाले कॉलम में 102 इंसर्ट करते हैं तो ये हमारे पास DID वाले कॉलम में 102 इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम EMP वाली टेबल को डिस्क्राइब करें तो आप देख सकते हैं EID सबसे पहले, फिर नेम और फिर एज और फिर DID। तो इसी ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को पास करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे और इसमें हम EID की वैल्यू 101, नाम हमारे पास राम, एज 25 और जो DID है उसकी वैल्यू अगर हम 103 देते हैं जो कि हमारे पास पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये जो है हमारी जो टेबल है उसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि एरर आ चुकी है, यानी कि जो 103 है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि फॉरेन की कांस्टेंट फेल हो रहा है। तो इसमें हम क्या है कि जो पेरेंट टेबल में हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन्हीं वैल्यूज़ को हम चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं उस कॉमन कॉलम में जो जिससे हमने रिलेट किया दोनों टेबल को। अब अगर हम इसमें DID वाले कॉलम में EMP जो टेबल है हमारे पास चाइल्ड टेबल, उसमें DID वाले कॉलम में 101 इंसर्ट करते हैं जो कि हमारे पास पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करती है वैल्यू, तो ये हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, यानी कि जो वैल्यू है वो, ये जो रो है हमारे पास वो इंसर्ट हो चुकी है। तो अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें डेटा को, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये रो इंसर्ट हो चुकी है और DID वाले कॉलम में हमने 101 इंसर्ट किया तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गई है वैल्यू। जबकि हम 103 जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो इसने एरर दे दी थी। यानी कि जो टेबल है हमारे पास चाइल्ड टेबल, उसमें हमारे पास इनपुट या फिर हम इंसर्ट की कहें वो एक रेस्ट्रिक्शन लगी होती है। उसमें क्या है कि जो चाइल्ड टेबल होती है हमारे पास, उसमें जो कॉमन कॉलम है जिस कॉलम से हमने टेबल्स को लिंक किया है, जिसमें हमने फॉरेन की लगाई है, फॉरेन की वाला जो कॉलम है उसमें हम वही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जो कि पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में, यानी जो कॉमन कॉलम हमने बनाया था प्राइमरी की वाला, उसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह से जो है ये इंसर्ट की रेस्ट्रिक्शन लगी होती है चाइल्ड टेबल में। नेक्स्ट दोस्तों, जो पेरेंट टेबल होती है हमारे पास, पेरेंट रिलेशन, उसमें एक अपडेट की रेस्ट्रिक्शन लगी होती है। तो इसमें क्या है कि जो पेरेंट टेबल है उसकी जो प्राइमरी की है यानी रेफरेंस एट्रीब्यूट जो कॉमन कॉलम है, उसमें से हम वैल्यूज़ को अपडेट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो वैल्यूज़ चाइल्ड टेबल में रेफरेंसिंग जो एट्रीब्यूट है यानी फॉरेन की वाला जो कॉमन कॉलम है उसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने जो चाइल्ड टेबल बनाई है EMP नाम की, उसमें बेसिकली हमने 101 इंसर्ट किया है, लेकिन एक सेकंड के लिए अगर आप माने कि उसमें हमने 102 इंसर्ट किया है, जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ पर दे रखा है, तो क्या होगा कि अगर हम डिपार्टमेंट वाली टेबल में से यानी पेरेंट टेबल में से 102 की जगह 103 करना चाहें, अपडेट करें इसको, तो ये एरर दे देगी, यानी कि अपडेट नहीं करेगी। ये कहेगी कि जो फॉरेन की कॉन्स्टेंट है हमारा वो फेल हो रहा है। लेकिन अगर हम 101 को अपडेट करते हैं जो कि चाइल्ड टेबल में हमने इंसर्ट नहीं किया है, तो वो हमारा इंसर्ट सॉरी जो अपडेट है वो हो जाएगा। तो 101 की जगह हमारे पास 103 आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं MySQL के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो पेरेंट टेबल है डिपार्टमेंट नाम की, उसमें हमारे पास जो कॉमन कॉलम है प्राइमरी की, उसमें हमारे पास 101 102 ये दो वैल्यूज़ हैं। और जो चाइल्ड टेबल है हमारे पास EMP नाम की, उसमें हमारे पास 101 है। तो अगर हम इसमें 101 की जगह 103 करना चाहें, अपडेट करना चाहें इसको, तो ये आप देख सकते हैं कि एरर दे देगा, यानी कि ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि जो 101 है वो हमने चाइल्ड टेबल में यूज़ की हुई है। तो जो जो वैल्यूज़ हमने चाइल्ड टेबल में यूज़ की हुई हैं उसको हम अपडेट नहीं कर सकते पेरेंट टेबल में। लेकिन अगर हमने जैसे 102 हमने इसमें यूज़ नहीं की है, तो अगर हम इसमें 102 को अपडेट करते हैं, तो इसमें हम अगर 102 लिख देते हैं, 102 की जगह अगर हम 103 लिखना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो ये हमारी ओके हो जाएगी। तो अब अगर हम डिपार्टमेंट वाली टेबल से डेटा को सेलेक्ट करें, तो ये जो है हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो 102 था उसकी जगह पर 103 हो चुका, यानी अपडेट हो गया, क्योंकि जो 102 थी वैल्यू वो हमने चाइल्ड टेबल में यूज़ नहीं की थी कहीं पर भी। तो इस तरह से जो है ये अपडेट की रिस्ट्रिक्शन काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, जो हमारे पास पेरेंट टेबल होती है रेफरेंस टेबल, उसमें हमारे पास एक और रिस्ट्रिक्शन होती है डिलीशन की। तो इसमें क्या है कि हम पेरेंट टेबल में से जो प्राइमरी की है उसमें से वैल्यूज़ को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि अपडेट वाले में था कि जब वैल्यूज़ को हम जब तक अपडेट नहीं कर सकते जब तक वो
चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह से डिलीट भी है, जब तक हम डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम डिपार्टमेंट वाली टेबल में से, पेरेंट टेबल में से 102 को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये जब तक नहीं होगा जब तक कि 102 चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम 103 को डिलीट करते हैं, जो कि चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये पेरेंट टेबल है, इसमें हमारे पास 101 है और 103, और जो चाइल्ड टेबल है उसमें हमने 101 को यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम 101 को डिलीट करें डिपार्टमेंट वाली टेबल से, तो ये जो है हमारे पास डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन की कॉन्स्टेंट हमने लगाया है वो फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि वैल्यूज़ को हम पेरेंट टेबल से जब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम 103 जो है पेरेंट टेबल में उसको डिलीट करें, तो क्योंकि ये हमारे पास किसी टेबल में चाइल्ड टेबल में यूज़ नहीं किया गया है, तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम सेलेक्ट करें डेटा को डिपार्टमेंट से, तो आप देख सकते हैं जो 103 वाली रो थी हमारे पास, वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से जो है डिलीशन की रेस्ट्रिक्शन पेरेंट टेबल में काम करती है। सो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।